अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ब्रिज कोर्स का 17वां दिन है। 7वीं जमात की उर्दू की 17वीं शीट लेकर हम फिर हाजिर हैं। आइए पढ़ते हैं पहला कॉलम। आओ मालूम करें। उस्ताद या सरपरस्त की मदद से ज़ख़ीरे अल्फाज को बढ़ाना, जुमला बंदी करना, उन्वान के तहत इजहार ख़याल करना। इसी तरह हम जो कहते हैं वही लिख सकते हैं, इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करना। ये हमारा टॉपिक है आज का। आओ अहलियत पैदा करें। देखते हैं किस तरह से हम ये अहलियत पैदा करेंगे। एक तस्वीर बनी हुई है, नीचे लिखा हुआ है असातिज़ा एक तस्वीर लेकर उससे मुतालिक तलबा से बहस करें। बहस के दौरान आने वाले अल्फाज, जुमले असातिज़ा तख्ते सियाह पर लिखें। देखिए, इस लाइन में समझाया गया है कि उस्ताद एक तस्वीर का कार्ड बताए और तलबा से उस तस्वीर को देखकर कुछ कहने को कहा जाए। उस्ताद भी कहेगा, बच्चे भी कहेंगे, बहुत सारे जुमले आएंगे और इन अल्फाज और जुमले जो मिलते जाएंगे उसे तख्ता सियाह पर लिखिए या कॉपी में लिखें। दूसरा पॉइंट है कार्ड में मौजूद तस्वीर और उससे मुतालिक बहस करने के बाद तस्वीर को महवर मानते हुए उस पर बहस करें और मालूमात हासिल करें। जो भी तस्वीर है उसको महवर मानते हुए, यानी उस तस्वीर को देखकर उसके आसपास की, तस्वीर के बाहर की, उससे ताल्लुक़ रखने वाली तमाम जुमले बंदी हमको करना है, मालूमात देते जाना है। बच्चों के तजुर्बे की दुनिया के कई अल्फाज को थीम से जोड़ने के हुनर को सिखाने के लिए ये वसाइल मुफीद है। यानी बच्चों के जो तजुर्बे हैं वो अपने तजुर्बात के मुताबिक अपने जुमले कहेंगे। उस्ताद उन जुमलों को एक थीम देगा, एक नज़रिया देगा और उसे जोड़ने का हुनर सिखाएगा। इस तरह से बच्चे जो हैं किसी उन्वान को देखकर एक पैराग्राफ लिख सकेंगे, किसी तस्वीर को देखकर कुछ बोल सकेंगे और बोले हुई चीज़ को लिख सकेंगे। करने के लिए 17वें दिन का ये कार्ड आपके सामने लाया गया है इस शीट में। इसके अलावा आगे की सतह पर तलबा इक़्तिबास, बयान, मालूमात वगैरह लिखने के ताल्लुक़ से बहस करेंगे। इसके बाद तलबा को लिखने के लिए वक्त दिया जाए, मुख्तलिफ़ थीम के तहत बहस करें। मिसाल के तौर पर उर्स, मेला, बाज़ार, मदरसे के सकाफ़ती प्रोग्राम वगैरह। देखिए, यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि जब कार्ड पर कुछ जुमले कहने आ जाए या दिए हुए उन्वान पर कुछ बोलने आ जाए तो उसके आगे की सतह ये है कि तलबा जो है इक़्तिबास, बयान, मालूमात वगैरह लिखने के ताल्लुक़ से बहस करेंगे कि उन्वान दिया जाए और लिखें, और लिखने के लिए उन्हें उस्ताद वक्त देंगे और वो कैसे भी जुमले लिखेंगे आड़े टेढ़े, तो उसको उस्ताद एक थीम देंगे, उन्हें हुनर सिखाएंगे कि इस तरह से हम लिखते हैं। आगे जो है उनको तहरीरी महारत परवान चढ़ेगी। आओ मश्क करें। दर्ज बाला तस्वीर पर 5 जुमले कहें और लिखें। देखिए, एक तस्वीर बनी है, इससे 5 जुमले कहने की मैं कोशिश करता हूँ। आप भी अपनी तरफ से और भी कोशिश करोगे, इस तरह कई जुमले मिल सकते हैं। तस्वीर में एक मोर दिखाया गया है। परिंदों में, खूबसूरत परिंदों में इस मोर का शुमार होता है। उसके पंख इसकी खुसूसियत के हामिल, इसकी खासियत को बढ़ाते हैं, यही उसकी पहचान है। उसके सर पर जो कलगी है मोर के ताज का हुस्न देती है, दोबाला करती है हुस्न को। मोर बरसात में जब नाचते हैं तो मंज़र और दोबाला हो जाता है। इस तरीके से हम और भी जुमले कह सकते हैं। और तख़य्युलाती बने, इसमें QR कोड दिया गया है। इस कोड को आप QR स्कैनर के ज़रिए स्कैन करेंगे तो इसमें बहुत सारे मज़ामीन आपके सिलेबस से, दरसियात से इसके अंदर मौजूद हैं। आप देखेंगे, उसे पढ़ेंगे तो आपको लिखने का और शौक़ पैदा होगा। यहाँ पर ये मामला मुकम्मल होता है, लेकिन हम कुछ तस्वीरें आपके लिए लाए हैं और कुछ बहस करने के उन्वानात इसमें मौजूद हैं। देखिए, एक तस्वीर, इस तस्वीर में बाज़ार का मंज़र पेश किया गया है। हमारे शहर में भी बाज़ार लगती है। हफ्ते में एक दिन मंगल का दिन होता है, जो मंगल बाज़ार के नाम से मशहूर है। वहाँ पर शहर और बैरून शहर के कोने कोने से दुकानदार जो है अपनी दुकानें, बाकड़े लेकर यहाँ पर मौजूद होते हैं और हर वो चीज़ जो हफ्ते भर में कहीं मैसर नहीं होती इस बाज़ार में मिल जाती है। लोगों का कहना है कि सस्ती चीज़ें भी इस मार्केट में मिलती हैं
اور تہواروں کے ٹائم بازاروں کا منظر دوبالا ہو جاتا ہے۔ رات میں جگمگاتی روشنی بازاروں کے حسن کو بڑھاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم بازار کو دیکھ کر آس پاس کی بہت ساری چیز ہم بیان کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں دوسری تصویر، ٹریفک۔ بڑے بڑے شہروں کا سب سے اہم مسئلہ ٹریفک ہے۔ یہی ٹریفک آلودگی کو بھی پیدا کرتا ہے، یہی ٹریفک شور و غل بھی پیدا کرتا ہے۔ ٹریفک کا جو اصول ہے، اگر ہم اس کے مطابق چلیں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایندھن جو سب سے مہنگا ہو چکا ہے، ٹریفک میں سب سے زیادہ برباد ہونے والا، سب سے زیادہ ضائع ہونے والا ایندھن ہی ہوتا ہے۔ کئی ہزار لیٹر ایندھن تو پر ٹریفک میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم آس پاس کی بہت ساری چیز ٹریفک کے اصول پر بیان کر سکتے ہیں، مکمل ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، عورتیں ہیں، احتجاج کی تصویریں ہیں۔ ہمارے ملک میں کس کس سطح پر احتجاج ہو رہا ہے، کیا کیا چیز غلط ہے، عوام کو کیا غلط لگتی ہے، اس کے لیے وہ کیا کیا احتجاج کرتے ہیں، آپ اس پر بحث کیجئے۔ آپ کے شہر میں کوئی احتجاج ہوا ہوگا، اس کے بارے میں بتائیے، اور آپ اگر کسی احتجاج میں حصہ لیے ہوں گے اس تعلق سے بیان کر سکتے ہیں۔ اگلی تصویر دیکھیے، کسی پروگرام کی ہے، اسٹیج لگا ہوا ہے، مہمان تشریف فرما ہے، سامعین کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک مہمان جو ہے تقریر کر رہے ہیں، اور سب ہمتن گوش ہیں، اور پروگرام جو ہے بڑا خوبصورت انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ اب جو بھی پروگرام ہوگا اس تعلق سے بھی آپ بحث کر سکتے ہیں۔ آپ کے شہر میں، آپ کی اسکولوں میں پروگرام ہوتے ہیں، آپ اس پر بات چیت کر سکتے ہیں، یا کسی پروگرام میں آپ شریک ہوئے ہوں گے اس تعلق سے بھی آپ بول سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ عموماً کسی تہوار کی تصویر ہے، یا کسی شادی بیاہ یا کسی تقریب کی تصویر ہے، اس تصویر پر آپ بحث کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے کئی تصویریں آپ جمع کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے دوبارہ بڑے شہروں کی ٹریفک کی تصویر۔ اس طرح کی کئی تصاویر آپ جمع کیجئے، اس کو چپکائیے، اور ایک پیراگراف کم سے کم 5 لائن آپ اس پر لکھیے، یا 10 لائن لکھیے۔ آپ اپنے پسندیدہ تصویر، یا کوئی جانور، یا کوئی پرندہ، یا انسان، یا شہری اور گاؤں کی زندگی، یا کوئی منظر لے کر اس پر بحث کیجیے۔ امید ہے آپ کو 17ویں شیٹ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لکھنے کی مہارت آپ کی انشاءاللہ ترقی کرے گی۔ شکریہ۔